अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का अमल है परी को सिर्फ एक दिन के अंदर हाजिर करना। ये कैसे कर सकते हैं, मैं इसका पूरा तरीका आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप वीडियो पूरी देखना, ठीक है। आधी अधूरी वीडियो देख के अमल करने की कोशिश ना करें, वरना नुकसान खतरे का हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये परी आपका हर काम करेंगी, ठीक है। ये हाजिर हो जाएंगी। आप इसे बोल देना कि आपने जो काम करना है वो काम इसको बोलना है। बोलने के बाद में ये चली जाएंगी और आपका जो भी काम होगा 24 घंटे के अंदर ही आपका काम कर देंगी, ठीक है। मोहब्बत डलवाना है, अदावत डलवाना है, किसी के पैसा वसूल करवाना है, या जो भी काम हो, ठीक है, वो आपके सभी काम करेंगी। तो दोस्तों, ये अमल आप 9 चंदी जुमेरात से शुरू करेंगे, लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपको 9 चंदी जुमेरात के दिन आपका रोज़ा होना चाहिए। बुध के दिन सहरी कर लेनी है और जुमेरात के दिन आपको रोज़ा रखना है, ठीक है। रोज़ा रखने के बाद आपको मशरिक़ की तरफ मुँह करना है, ठीक है। मशरिक़ की तरफ मुँह करके आपको 574 नक्श लिखने। वो नक्श आगे आएंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो नक्श आपको 574 मरतबा लिखना है। 574 नक्श आपको लिखने हैं, ठीक है। और नक्श छोटे छोटे लिखना, ज़्यादा बड़े मत लिखना, क्योंकि इसको आटे की गोली में आपको मिला के और तालाब या दरिया के अंदर डालना है, ठीक है। तालाब, दरिया, समंदर जो भी हो, उसके अंदर आपको इन नक्शों को, इन आटे की गोलियों को नक्श में मिला के डाल देना है, ठीक है। तो वो हिसाब से आपने छोटे छोटे ही नक्श लिखना है। आटे की गोलियाँ आपने जब ये डाल दी समुंदर या दरिया या फिर नदी के किनारे, नदी में डाल देने के बाद में नदी में डाल देने के बाद आपको वापस घर आ जाना है। घर आने के बाद में आपको सिर्फ एक नक्श बनाना है, सिर्फ एक नक्श, ठीक है। वो ज़ाफ़रान से बनेगा। आप जो बाकी के 574 जो नक्श है वो आप पेन से भी बना सकते हो, चाहे रेड हो, ब्लैक हो या फिर ब्लू हो, कोई भी पेन से आप बना सकते हो, उसका कोई मसला नहीं। या फिर जाफ़रान से भी आप बना सकते हो। लेकिन जो एक नक्श जो आपके पास रहेगा, जिसके पर ही हाजिर होंगी, वो नक्श आपको सिर्फ़ और सिर्फ जाफ़रान से एक ही नक्श बनाना है और इसे संभाल के रखना है। इस नक्श को बनाने के बाद में आपको 26 घंटे या 24 घंटे गुजर जाने के बाद इस नक्श को संभाल के रख लेना है। और जब भी इसको ज़रूरत पड़े कि आपको परी को हाजिर करना है, तो आपको वो नक्श आपके सर के ऊपर रख लेना है। सर के ऊपर रखने के बाद फ़ौरन ही, लेकिन जगह एकदम खलूत की हो, वहाँ पे कोई भी इंसान, दूसरा इंसान आपके अलावा कोई भी मौजूद ना हो। ऐसा रूम चाहिए जिसके अंदर सिर्फ आप अकेले बैठे हो, ठीक है। आपको उस जगह के ऊपर बैठ जाना है या खड़े रह जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको नक्श अपने सर के ऊपर रख लेना है। वैसे ही जैसे आप सर के ऊपर रखेंगे, कुछ ही सेकंड के अंदर आपके सामने परी हाजिर हो जाएंगी। परी हाजिर हो जाएंगी, आपका जो भी काम है आप उससे बोल देना, वो इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर आपका काम कर देंगी। दौरान अमल आपको, जब आप नक्श लिखेंगे तो आपको लोबान और गूगल की अगरबत्ती जलानी है। गूगल बोले तो ऐसा नहीं है कि खाली ये खड़ों में ही आता है, इसकी ये अगरबत्ती भी मिलती है, गूगल की अगरबत्ती मिलती है, ठीक है। आप गूगल की अगरबत्ती भी लेके आसानी से जला सकते हो, आपको तकलीफ़ और परेशानी कम होंगी, ठीक है। लोबान और गूगल की अगरबत्ती आपको जला लेनी है और मुँह आपको मशरिक़ की तरफ रखना है। आपका इशार करना लाजमी है, आपने इशार कर लेना है, ठीक है। इशार करने के बाद ही ये अमल करना है। और जिस तरीके से आप इस अमल के आमिल पूरी तरह बन गए हो, उसके बाद में जब भी आप इस परी को हाजिर करोगे तो भी आपको इशार करना ज़रूरी है, लाजमी है, ठीक है। और दोस्तों, इस अमल को काबू में रखने के लिए आपको 7 नक्श हर रोज़ लिखने हैं, ताकि ये अमल आपके काबू में रहे। और ख़ास बात, सबसे मेन बात मैं आपको बता दूँ, ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के लिए है, ठीक है। सिर्फ औरतों के लिए। इस अमल को आदमी लोग बिल्कुल ना करें, कामयाबी नहीं मिलेंगी। इसको औरतें, ख़ास तौर से जो औरतें कवारी है, ठीक है। कवारी का मतलब होता है जैसे अनमैरिड है, जिनकी शादी नहीं हुई, ख़ास तौर से वैसी लड़कियों को इसमें 90% चांस ज़्यादा होते हैं इस अमल में कामयाबी हासिल करने के। दूसरी बात, अगर कोई शादीशुदा औरत है, ठीक है, वो भी अमल कर सकती है, उसको भी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन उसकी कुछ शर्त व शराइत है। सबसे पहले, अगर वो औरत जो शादीशुदा होने के बाद में अगर सुबह देर से उठती है, 9 बजे 10 बजे अगर कोई उठती है, तो वो औरत अपनी आदत बदल दे या फिर ये अमल ना ही करे, ठीक है। 9-10 बजे तक अगर वो सोते हैं नापा की हालत में, तो वो बिल्कुल ये अमल ना करे।
फिर अपनी आदत बदलनी है। आपको फ़जर की नमाज़ के वक्त उठ जाना है, सूरज निकलने के पहले उठ जाना है। आपको गुस्ल करना है, नहाना है। नहाने के बाद में फिर आपको फ़जर की नमाज़ अदा करनी है और पाँचों वक्त की नमाज़ अदा करनी ज़रूरी है। ठीक है। अगर आपके पास में देर से उठने की आदत हो तो ये अमल करने के पहले 3 दिन पहले से अपनी आदत बदल ले, ताकि ये अमल में आपको कामयाबी मिल जाए। ठीक है। और दौरान अमल झूठ ना बोले, किसी का दिल ना दुखाए, किसी का गलत पैसा बिल्कुल ना खाए। ठीक है। इस अमल में डर खौफ की कोई बात नहीं है। ये जो परी है बहुत खूबसूरत होती है। ठीक है। और जो दिखाई दे रहा है ये जो नक्श है, यही नक्श आपको बनाना है। ठीक है। ये नक्श आपको 574 अदद नक्श आपको लिखने हैं। ठीक है। सबसे पहले 786 लिख लेना है। फिर उसके बाद में इस नक्श को आगे मैं चाल दे रहा हूँ, उस चाल के हिसाब से आपको भरना है। आप सबसे पहले इसको ये भी कर सकते हो कि आप इसके जो खाने पहले से 574 नक्श के खाने आप पहले से तैयार कर ले, ताकि आपको उस अमल के दौरान आसानी हो। और जैसे ही आप पूरे खाने तैयार कर लेंगे 574 के, तो फिर आप अमल में जब बैठेंगे तो आपको वक्त भी कम लगेगा और आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है। तो दोस्तों ये इसकी नक्श की चाल ले, ये चाल देख लो, ये चाल ले। ठीक है। इस चाल से आपको उस नक्श को भरना है। ये आतिशी चाल का नक्श है। इसी तरीके से आपको भरना है। और जो बात आपको वीडियो में समझ में ना आई हो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।